वेदांता लिमिटेड इसके डिमर्जर के बाद 4 नई कंपनी बनी और 15 जून को 4 नई कंपनियों की लिस्टिंग हुई। अब इन 4 कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है जिसने सिर्फ 2 हफ्ते में यानी कि 15 जून से लेकर 3 जुलाई तक अगर देखें तो 14 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और सिर्फ इन 14 दिनों के अंदर यानी कि 2 हफ्तों के अंदर इन्वेस्टर्स के पैसे को दोगुना कर दिया है, यानी कि 100% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वैसे बात ये की जा रही थी जब 4 कंपनियों की लिस्टिंग नहीं हुई थी तो उससे पहले कहा जा रहा था कि वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है और जो लिस्टिंग हुई थी वेदांता एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा प्राइसिंग पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन रिटर्न का किंग कोई और ही निकला जिससे शायद बाजार उम्मीद भी नहीं कर रहा था। तो चलिए यहाँ पर आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से वेदांता की एक कंपनी ने सिर्फ 14 दिनों के अंदर निवेशकों के पैसे को दोगुना कर दिया। आगे और कितनी तेजी इसमें आ सकती है, किस लेवल पर वेदांता लिमिटेड की जो डिमर्ज एंटिटीज़ हैं इनमें से किस कंपनी को किस लेवल पर खरीदना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये भी आपके सामने रखने वाले हैं। और साथ ही बात ये भी करने वाले हैं कि 3 जुलाई यानी कि फ्राइडे को ये जो शेयर हैं इनमें 8% तक की गिरावट भी देखने को मिली या कहें कि क्रैश भी देखने को मिला। चाहे हम बात करें वेदांता ऑयल एंड गैस की, यहाँ पर हम बात कर लें, या वेदांता स्टील की यहाँ पर हम बात कर लें, तो इनके अंदर जो है 8% का क्रैश भी देखने को मिला है। तो चलिए डिटेल में अब बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है 14 ट्रेडिंग सेशन के अंदर यानी कि लिस्टिंग के बाद से। और यहाँ पर वेदांता जो रेजिडुअल बिजनेस है इसकी भी यहाँ पर बात कर लेंगे हम, और आगे आपको एक्सपर्ट्स का राय भी इसमें बताने वाले हैं कि किस लेवल पर खरीदारी आपको करनी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है जिसका नाम अभी तक हमने आपके सामने रखा नहीं है, तो इसका नाम है वेदांता आयरन एंड स्टील। जी हाँ, पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने अपने इन्वेस्टर्स को 100% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी कि जो 20 रुपये का शेयर था वो 40 रुपये पर पहुंच चुका है। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पैसा कर दिया 2 गुना। अगला है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल। इसकी अगर लिस्टिंग देखें, आगे आपको ये बताने वाले हैं कि लिस्टिंग किस प्राइस पर हुई थी। लिस्टिंग अगर इसकी देखें वेदांता एल्यूमिनियम की हम, तो ये 522 रुपये पर हुई थी, लेकिन इस वक्त ये 462 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और लिस्टिंग के बाद से इसमें जो है 0.75% की गिरावट या करेक्शन हम कहें यहाँ पर नजर आ रही है। वेदांता ऑयल एंड गैस ने 18.5% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा वेदांता पावर ने 11.5% के आसपास का रिटर्न दिया है और वेदांता लिमिटेड जो रेजिडुअल बिजनेस है उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 9.5% के आसपास का। और ये जो पूरा डेटा रखा है एनएससी का डेटा है पिछले 14 ट्रेडिंग सेशंस का। अब एक बार बात करते हैं कि शुक्रवार यानी कि 3 जुलाई को शेयर में कितनी गिरावट आई, क्यों गिरावट आई, इसके रीजंस भी आपको बताएंगे। फिर आगे हम तेजी की भी बात करेंगे कि आखिर वेदांता आयरन एंड स्टील में जो इतनी तेजी आ रही है उसके पीछे क्या रीजंस हैं और आपको किस लेवल पर अब खरीदारी इसमें करनी चाहिए। तो पहले शुक्रवार के क्रैश की यहाँ पर बात कर लेते हैं। वेदांता के अगर हम वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो ये 3 जुलाई को शुरुआती कारोबार में 8 से 9% तक ये शेयर गिर चुका था, लेकिन बाद में थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिली और जो गिरावट है वो करीब 5% के साथ होती हुई क्लोजिंग, माफ़ कीजिएगा, जो क्लोजिंग है वो 5% की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। अब वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें शुक्रवार को इसमें गिरावट नहीं रही, लेकिन जो क्लोजिंग है वो हर मामूली सी तेज़ी के साथ 462 रुपये 30 पैसे पर होती हुई नजर आई है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो इसमें भी 9% की गिरावट जो है शुरुआती कारोबार में देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग करीब करीब 4% की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। वेदांता पावर में भी 9% की गिरावट शुरुआती कारोबार में, क्लोजिंग हुई सबसे ज़्यादा गिरावट इसी के अंदर देखने को मिली। वेदांता पावर में क्लोजिंग हुई करीब 6.25% की गिरावट के साथ। और अगर वेदांता लिमिटेड की बात कर लें तो करीब 1.5% की तेज़ी के साथ 280 रुपये 50 पैसे पर इसकी क्लोजिंग होती हुई नजर आई शुक्रवार यानी कि 3 जुलाई के कारोबार के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पावर तीनों में शुरुआती कारोबार में 9% की गिरावट
देखने को मिली है, जबकि वेदांता आयरन एंड स्टील पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट लगा रहा था। तो अब कुछ रीजंस भी जान लेते हैं कि गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या रही हैं। तो पहले तो ये रही है कि लिस्टिंग के बाद से शेयरों के अंदर लगातार तेजी है। स्पेशली अगर वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें, लगातार तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही है और इस तेजी के बाद वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे यहां पर लगने लगे हैं, जिसके चलते मुनाफा वसूली इन शेयरों में देखने को मिली है। अब जो है वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े से शेयर लोगों को महंगे लगने लगे या शॉर्ट टर्म निवेशकों को महंगे लगने लगे, जिसकी वजह से मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली। हालांकि ये सिर्फ टेक्निकल करेक्शन या फिर इसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, कोई बड़ा रीजन इस गिरावट के पीछे देखने को नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं तेजी की कि आखिर वेदांता आयरन एंड स्टील के अंदर इतनी शानदार तेजी क्यों है। पिछले अगर 14 ट्रेडिंग सेशन देखें तो आई थिंक 10 से 11 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हैं जिसमें अपर सर्किट लगाया है वेदांता आयरन एंड स्टील ने। तो सबसे पहला रीजन तो तेजी का ये है कि डिमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, बिजनेस अलग हुआ है, तो लोगों को अब अलग बिजनेस की वैल्यू यहां पर पता लग रही है। पहले जो कंपनीज थी वेदांता लिमिटेड के तहत कारोबार कर रही थी, अलग से वैल्यू इनकी नजर नहीं आ रही थी, तो ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जो फ्री फ्लोट है वो बेहद कम है यहाँ पर। साथ ही पैसिव और इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी इसके अंदर देखने को मिली है और स्टील सेक्टर को लेकर पॉजिटिव रवैया या पॉजिटिव नजरिया इस वक्त देखने को मिल रहा है और घरेलू स्टील की मांग भी मजबूत रहने की उम्मीद है, जिसके चलते वेदांता आयरन एंड स्टील में ये शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब आते हैं अहम सवाल पर कि आखिर वेदांता की जो ये डिमर्ज एंटिटीज है इनमें से किसको किस लेवल पर खरीदें, स्टॉप लॉस क्या रखें, आप भी जरूर ये जानना चाहते होंगे। चलिए तो हम दो एक्सपर्ट्स जिनसे हमारे शो में बातचीत हुई उनका नजरिया क्या है ये आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए एक्सपर्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर महेश ओझा की, जो कि वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट की भूमिका में है कांतिलाल छगनलाल के अंदर। ये कह रहे हैं कि वेदांता आयरन एंड स्टील को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर आपको 30 से 32 रुपए की रेंज में मिलता है तो आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसी के साथ वेदांता पावर लिमिटेड के अंदर अगर आपको 35 से 36 रुपए के आसपास ही मिलता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स के नज़रिए से वेदांता एल्यूमिनियम इनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। वेदांता की जो डिमर्ज 4 एंटिटीज़ हैं उसमें से वेदांता एल्यूमिनियम महेश ओझा को सबसे मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन आस्था जैन जो कि हेम सिक्योरिटीज़ में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनका नज़रिया यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। वो कह रही हैं कि उन्हें वेदांता ऑयल एंड गैस जो है वो ज़्यादा मजबूत कारोबार यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसके लेवल्स भी उन्होंने बताया। पहले तो उन्होंने बताया कि अगर आप वेदांता आयरन एंड स्टील में खरीदारी करना चाहते हैं तो 35 रुपये के आसपास आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना होगा 32 रुपये का। वेदांता आयरन एंड स्टील में ये आस्था जैन का नज़रिया है। साथ ही वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर आस्था जैन कहती हैं कि आपको 45 से 46 रुपये के अगले टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं और आप इसमें भी 35 रुपये के लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं और 32 रुपये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहना चाहिए। वेदांता लिमिटेड, इस पर आस्था जैन का नज़रिया है कि वेदांता लिमिटेड को 260 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 265 से 270 रुपये जो है वो इसका सपोर्ट लेवल है और इसके साथ आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के शेयर्स हैं तो ये दो एक्सपर्ट्स की राय महेश ओझा और आस्था जैन हमने आपके सामने रखी है और ये भी बताया कि आपको किस शेयर को किस लेवल पर खरीदना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाकर चलना चाहिए। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो आप भी अगर निवेशक हैं तो ये आप ज़रूर जान लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको एक ही दिन की गिरावट देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 3 जुलाई को देखने को मिली 8 से 9% की गिरावट। इसे देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल्स में कोई भी नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव खबर यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है जिसके चलते गिरावट देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए क्या संदेश है? शॉर्ट टर्म निवेशक है तो तेज़ रैली के बाद तेज़ प्रॉफिट बुकिंग आना भी सामान्य है यहाँ पर, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और आगे भी इन शेयरों के अंदर जो है वो आपको वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये निवेशकों के लिए इसका एक हम कह लें कि मतलब निकल कर सामने आता है। अब आते हैं कि लिस्टिंग के बाद क्या हालात हैं इन डिमर्ज एंटिटीज़ के
शेयर की कीमत के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले वेदांता एल्यूमिनियम की, जिसमें कई बड़ी कोटक सिक्योरिटीज़ की भी रिपोर्ट आई थी और इसके अलावा और भी कई बड़ी रिपोर्ट्स इसमें आई थी, जिसमें कहा गया था कि वेदांता एल्यूमिनियम को की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है और इसकी लिस्टिंग भी 522 रुपये पर हुई थी। लेकिन इस वक्त जो शेयर है वो 462 रुपये 30 पैसे के साथ 3 जुलाई को इसकी क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। वेदांता पावर की बात करें तो लिस्टिंग प्राइस 41 रुपये 80 पैसे इस वक्त अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहा है। 45 रुपये 59 पैसे पर क्लोजिंग हुई 3 जुलाई को। वेदांता ऑयल एंड गैस, इसकी 38 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी और 42 रुपये 78 पैसे के साथ 3 जुलाई को इसकी क्लोजिंग हुई। आयरन एंड स्टील 20 रुपये लिस्टिंग प्राइस था और 3 जुलाई को जो क्लोजिंग हुई है वो 40 रुपये 52 पैसे के साथ हुई है, यानी कि दोगुना शेयर अभी भी चल रहा है दोगुने लेवल पर। हालांकि एक वक्त तो 3 जुलाई को एक वक्त पर शेयर 45-44 रुपये के आसपास भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो वेदांता कि जो 4 डीमर्ज एंटिटीज़ हैं, इसके अंदर वेदांता एल्यूमिनियम को कहा जा रहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर अभी के माहौल में देखें, पिछले 2 हफ्ते या 14 ट्रेडिंग सेशन का नतीजे देखें तो वेदांता आयरन एंड स्टील यहाँ पर निवेशकों के लिए कहें कि मल्टी बैगर साबित होता हुआ नजर आया है। 14 ट्रेडिंग सेशन में 100% रिटर्न, पैसा डबल। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।